जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 किरण पब्लिकेशन का है। ठीक है, इसका भाषा वाला पोर्शन हमने करा दिया है। ठीक है, तो आज हम इसका कराएंगे सामान्य अध्ययन का पोर्शन। ठीक है, तो चलते हैं कराते हैं सामान्य अध्ययन का पोर्शन। सॉरी डियर, 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, मतलब कल दिन केवल नहीं है, आज तो भी अपलोड हो जाएगी। थोड़ा समय की व्यस्तता ज्यादा थी तो इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हो पाई है, उसके लिए सॉरी आप लोगों से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ज्यादा समय नहीं गंवाते हैं। आज एक वीडियो इस चैनल पे भी आएगी और एक वीडियो दूसरे चैनल पे भी आएगी। ठीक है, दूसरे चैनल का नाम है मैथ्स विथ प्रैक्टिस, इसका नाम है मैथ, उसका नाम है मैथ्स विथ प्रैक्टिस, मैथ्स विथ प्रैक्टिस। आप लोग उस चैनल को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उस पे आज दूसरा वीडियो क्लास 6 की साइंस आएगी पार्ट 2। ठीक है, 3 वीडियो में 6 की साइंस खत्म होगी। तो आप लोग जितना उस चैनल से जल्दी जुड़ते हो मैं वो वाला पोर्शन उतना जल्दी करा दूंगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जुड़िए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इस चैनल के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। क्या है, एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर है। मतलब टैंक है, उसके आंतरिक भाग की लंबाई कितनी, 25 मीटर है, और चौड़ाई 12 मीटर है, और गहराई 6 मीटर है। गहराई कितनी, 6 मीटर। मतलब लंबाई कितनी आपकी है, 25 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर है, और गहराई कितनी है आपकी, 6 मीटर है। ठीक है, 75 पैसे प्रति मीटर की दर से इसकी दीवारों और तली पर अंदर की ओर प्लास्टर कराने की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और तली पर अंदर की ओर प्लास्टर कराना है। तो मतलब ये होगी, ऐसा कोई एक टैंक है, ये टैंक है आपका। तो टैंक कैसा हो गया, घनाभकार का हो गया। इसकी लंबाई 25 दी गई है, चौड़ाई 12 दी गई और हाइट कितनी दी गई, 6 मीटर दी गई। अब इसके चारों दीवालों को और फर्श को क्या करना है, आपको प्लास्टर करना है। और 1 मीटर स्क्वायर अगर प्लास्टर करेगा वो तो 75 पैसा लेगा। तो टोटल कितना रुपया पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना हमको जो क्षेत्रफल है पेंट करना है। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, रिक्वायर्ड क्षेत्रफल। तो रिक्वायर्ड क्षेत्रफल मतलब कितना हमें चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड क्षेत्रफल क्या है, तो चारों दीवालों को पेंट करना है प्लास्टर। तो क्या लिखेंगे, चारों दीवालों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और प्लस फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो देखिए, चारों दीवालों का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया फोर वॉल 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच होता है, और प्लस एरिया ऑफ किसका, फर्श। फर्श का आपको ध्यान होगा, फर्श ये नीचे वाली फर्श होती है, तो नीचे वाले में क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब रख दीजिए सारा। 2 L कितना है 25, B कितना है 12, H कितना है 6, L कितना है 25, B कितना है 12। मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 25 और 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 2 1 3, 37 हो जाएगा, इंटू 6। 12 पंचे 60, और 12 दूना 24, 6 3, 300। इसको मल्टीप्लाई करिए, पहले 2 कर लिए, 2 7 14, 2 3 6 1 7 इंटू 6 कर लीजिए। आप देखिए इतना लेंथी इसलिए जा रहा हूं, मैं करके बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो कि ये फार्मूला नहीं लिखना, आपको ये फार्मूला गायब कर देना है, डायरेक्ट ये चीज सोचना है, फिर मल्टीप्लाई झटके में हो जाएगा। ठीक, मैं पूरा कर रहा हूँ इसलिए लंबा लग रहा है, वरना आपका क्वेश्चन इतने में हो जाएगा। ठीक है, फिगर भी नहीं बनाना, लिखना भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ इसलिए लंबा लग रहा है। आपको जब पेपर में आगे अगर आपको पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है, खट से फॉर्मूला मन में करिए, वैल्यू रखिए और फर्श का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए, और लास्ट में क्या 75 पैसे से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 चौक 24, 6 ते 42 और 2 कैरी 44, जोड़ दीजिए 300, तो 744 कितना आ जाएगा, 744 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो दर क्या दी गई है, दर दी गई 74 पैसे, क्या दी गई 74 पैसे पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर करेगा तो 75 पैसा, कितना पैसा लेगा, 75 पैसा लेगा। 1 मीटर स्क्वायर कितना रुपया लेगा, 75 पैसा लेगा। तो अब निकालेंगे कुल खर्च, क्या निकालेंगे, कुल खर्च। कुल खर्च में डियर आप क्या करोगे, ये 744 को गुणा कर दोगे 75 से, कर लें, यहीं पे कर देता हूँ 75, यहां लिखो, ऐसे कर लो। पांचों को एक गुणा करने के बाद मैंने यहां लिख दिया। ठीक, पांचों को 20, 2 22, और 5 सत्ती 35 और 2 37, यहाँ करिए। 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 7 49 प्लस 3 52, 0 8 2 10, 7 1 8, 3 2 5 और 5, कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 5 5 8 00। ये पैसे आए, ये क्या है डियर, पैसे। पैसों को रुपए में चेंज कर लिए, 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग कर दो, तो ये आंसर कितना रुपए आ जाएगा, 5 5 8।
5 5 8, आंसर नंबर पहले का थर्ड। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पैसे आएगा, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किलोमीटर दूर है। अच्छा, इधर शुरू है। सतीश एक कार का अपराह्न 2 बजे भाड़े पर लेता है। कितने बजे? 2 बजे। तो 2 बजे स्टार्ट करता है भाड़े के लिए, ठीक है। 2 बजे भाड़े पे जाता है, ठीक है। और 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार चलाते हुए रिजॉर्ट फार्म बीच की ओर निकलता है। रिजॉर्ट फार्म बीच की ओर निकलता है, जो उसके घर से 800 किलोमीटर, कितनी दूरी है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर दूर है उसके घर से, ठीक है। मतलब 2 बजे निकलता है, दूरी कितनी चलना है? 800 चलनी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। और उसके घर से 8 किलोमीटर दूर है, और अपराह्न 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को कॉल करता है। मतलब अब 2 बजे निकला और 3 बजे किसको कॉल कर दिया? रमन को कॉल कर दिया, ठीक है। 3 बजे किसको कॉल किया? रमन को, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और रिजॉर्ट आकर उसे मिलने के लिए, और रिजॉर्ट आकर उसे मिलने को कहता है। रमन तत्काल एक अन्य कार से 90 किलोमीटर पर अब रमन निकला, एक इस कार से चला रहा है 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड चला रहा है, ठीक है। चला रहा सतीश वाले मार्ग से होते हुए रिजॉर्ट की ओर निकलता है। रमन कितने बजे सतीश को पकड़ लेगा? अब रमन कितने बजे सतीश को पकड़ लेगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि कितने बजे पकड़ेगा। ये 800 है, ये कितना है? 800 घंटे है, ठीक है। अब 800 घंटे में क्या हुआ? मतलब 800 किलोमीटर है, तो रिजॉर्ट तो 800 किलोमीटर इसके घर से भी दूर होगा। रिजॉर्ट तो 800 किलोमीटर इससे भी दूर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो भैया हमारे हैं ये 75 किलोमीटर चल चुके हैं। ये हमारे भैया क्या है? 75 किलोमीटर क्या हो चल चुके हैं। उसके बाद ये चलना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए ये तो आपके चल चुके हैं। मतलब ये जो पहले सतीश था, समझे, फिर से जो सतीश भैया हैं, ये इनकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आ रहे हैं, और ये 1 घंटा चल चुके हैं। तो 1 घंटे में कितनी दूरी चले होंगे? 1 घंटे में चले होंगे 75। कितना चले होंगे? 75 किलोमीटर चल चुके हैं, ठीक है। अब अगले घंटे में फिर ये 75 चलेंगे, अगले घंटे में। तो इनकी स्पीड है 75 किलोमीटर घंटा, और रमन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर घंटा। तो आप क्या करिए, इन दोनों की स्पीड का अंतर निकालिए। शॉर्ट फॉर्म बताओ तो 90 माइनस क्या करिए? 75 करिए, कितना? 15 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच दूरी का अंतर कितना हो गया? 75 किलोमीटर का। 75 किलोमीटर का रहा, लेकिन पर घंटा भाई 75 किलोमीटर, भाई 1 घंटा बाद चलेगा। भाई 75 किलोमीटर तो भाई यहाँ है राम, यहाँ है रमन, और यहाँ है रमेश, ठीक है। तो रमेश कितना? 75 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे ही 90 किलोमीटर, ये 90, इनकी स्पीड कितना? 90, इनकी स्पीड कितनी? 75 है। तो जब ये 75 किलोमीटर चलेंगे तो ये कितना चल डालेंगे? 90 चल डालेंगे। मतलब इनसे ज्यादा चलेंगे ये वाले, इनसे 15 किलोमीटर हर बार ज्यादा चलेंगे। तो वो जो 75 किलोमीटर का गैप है, वो जो 15 किलोमीटर की स्पीड ज्यादा है, यही कवर करेगी। बाकी अब सेकंड घंटे में 75 किलोमीटर ये चलेंगे तो 90 किलोमीटर ये चलेगा। थर्ड घंटे में 75 किलोमीटर ये चलेंगे तो 90 किलोमीटर ये चलेगा। तो मतलब केवल 15 किलोमीटर ये ज्यादा चल रहा है, हर बार क्या चल रहा है? 15 किलोमीटर ये ज्यादा चल रहा है। बाकी अब स्पीड इसकी, भाई इसकी 75 ही है, और ये हर बार 15 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। तो 15 किलोमीटर ज्यादा चलने में किसको कवर कर रहा है? इसको, 75 को। भाई 75 किलोमीटर एक्स्ट्रा है वो आगे ना, तो 75 को 15 गुणा को 15 25 75। तो 5 घंटे बाद उसको पकड़ लेगा। जो रमन है वो रमेश को 5 घंटे बाद क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। तो बोला है कितने समय बाद पकड़ेगा। तो कितने बजे रमन निकला है? 3 बजे। तो 5 3 8, 8 बजे निकलेगा, अपराह्न 8 बजे। 8 बजे क्या होगा? पकड़ लेगा उसको, ठीक है। मतलब वो गैप 75 किलोमीटर का रहेगा, लेकिन रमन हर 1 घंटे में वो 75 चलता तो ये 90 चल जाता है। मतलब उससे 15 किलोमीटर ज्यादा चल जा रहा है। तो वही 15 किलोमीटर रुक रुक के कितना करेगा? भाई पहले देखो, पहले घंटे में 15 एक्स्ट्रा चला, दूसरे में 15 एक्स्ट्रा चला, तीसरे में 15 एक्स्ट्रा चला, चौथे में 15 एक्स्ट्रा चले, तो 15 दूना 30, 3 50 चौको 60, एक बार 15 और चल डालेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिस एंड दिस का कोई हल नहीं है। देखिए समीकरण का आप समझिएगा, अगर दो समीकरण हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो केवल क्या होता, अद्वितीय हल होता है। क्या होता, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल। कितना हल होता है, केवल एक हल होगा, ठीक है। लेकिन अगर A1/A2 आ गया B1/B2 के और आ गया C1/C2 के, तो अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट हल होते हैं। लेकिन अगर A1/A2 आ गया B1/B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के, तो लाइन कैसी होती है, समानांतर होती है। क्या होती है, नो सोल्यूशन। क्या होता है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसने क्या बोला है, के का वह मान ज्ञात की जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ये C1 वाला टर्म या तो उधर ही हो दोनों में, या फिर इधर ही हो, ये दोनों में एक तरफ होना चाहिए। तो बस यही कंडीशन लिखने नहीं। देखो पहले में A1 के लिए 2 है, तो 2 क्या, 2 यहाँ पे x का 5 है, यहाँ पे k कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। डज नॉट इक्वल टू 11/5, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, हमारा 2 ही से k की वैल्यू निकल जाएगी। 7 दूनी 14 इक्वल टू 5 के, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/5। कोई दिक्कत है बताइए, 14/5 ऑप्शन में नहीं, तो कुछ गलत हो गया क्या, देख लेते हैं। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 33 का आंसर शीट में आ रहा है 33 का। हाँ, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो क्या है, 14/5 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन वाला जब नहीं तो देखना पड़ता है आंसर थोड़ा सा क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दिए, ठीक है, लेकिन आप लोग इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आप लोग इतना मैं लिख रहा हूँ। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई का आधा कर दिया जाए और इसकी चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल। बड़ा गजब है। बोला है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3। एक कमरा है, कमरे की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लंबाई चौड़ाई है और ये हाइट है। इसका रेशियो कितना, 4:3:2 ये दिया गया, ठीक है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो देखो आप क्या करो, इसको मान लो 4x, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 2x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए, लंबाई को आधा करो तो लंबाई, न्यू लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। चौड़ाई को दोगुना, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। यदि उसकी लंबाई और ऊंचाई को आधा, ऊंचाई भी क्या कर लो, आधी कर लो, और चौड़ाई को दोगुना कर दिया, तो कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल। तो देखो पहले इससे निकालते हैं कमरों का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इससे कमरों की चारों दीवार क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, 2l+b/h। तो इससे क्या आएगा, 2l की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 3x इंटू h की वैल्यू 2x। सॉल्व करो, 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, कितना आ जाएगा, 28x² आ जाएगा, ठीक है। ये पहले वाला आ गया। इससे निकालो, इससे निकलेगा 2x + 6x इंटू x, 6 2 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, 16x² आ जाएगा। तो बोला है क्या, चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या कम हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, परसेंटेज में दिया गया, कितना कम हो रहा है, तो देखिए 28 था 16 हो गया भाई, 28x² था, क्या होता, 16x² बचा। तो 28 में 16 गया, कितना बचेगा भैया, 8 में 6 गया 2, 12 बचा। तो कितना कम हुआ, तो ये ऊपर रहेगा। किससे कम हुआ, 28² से, इंटू 100, काटो पिटो, 4 3 12, 4 7 28, तो कितना आ जाएगा, 300/7, काटिए, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14। तो देखिए 42 क्या लिखा है, लगभग 42.86। तो कितना, 7 14 6 बचेगा, 7 8 56, हाँ यही आएगा, लगभग 42.86% कम हो जाएगा। समझ में आया, ये रेशियो दिया गया था, इनसे हमने एक्स कॉमन फैक्टर माने, तो ये फिर बोला उसकी लंबाई और चौड़ाई को आधा कर दो, तो लंबाई 4x, 4x का आधा कितना, 2x। 3x को बोला है कि चौड़ाई क्या करो, दोगुना कर दो, दोगुना कर दो, इसको आधा करने को बोला। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल ले, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, बोला पहले वाला कम हो रहा है कि ज्यादा, तो भैया कम हो रहा है। देखिए कितना परसेंट कम हो रहा है, तो 12x² कम हो रहा है किससे, 28 से, तो 28 नीचे, 12 ऊपर, इंटू 100। ओके डियर, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डियर है, 1 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 35। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। देखिए क्या है, 4 है, 10 है, 22 है, 40 है, 64 है, ठीक है। तो देखिए कुछ यहाँ पे देखिए
4 + 6 किया, देखिए 4 + 6 कितना हो गया 10, 10 + 12 कितना हो गया 22, और 22 + 16 कितना हो गया, 22 + 18 कितना हो गया 40 हो गया, और 40 + 24 64 हो गया। समझ पाए? 6 दूने 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, तो अगले में क्या दो 6 पंचे 30, कितना 4 6 3 9 94, 94 कितना आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। मतलब 6 की टेबल 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 6 पंचे 30। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राणा तथा रणबीर के बीच एक चुनाव में राणा को 40% वोट मिले। कितने मिले? राणा को 40% वोट मिले हैं, और तथा वह 60,000 वोट से हार गया। 60,000 वोट से क्या 40% मिलने के बाद और 60,000 वोट से हार गया। रणबीर के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो रणबीर के पक्ष में कितने वोट पड़े होंगे? रणबीर के पक्ष में पड़े वोट, राणा 40% वोट से हार गया, तो रणबीर भाई अगर देखिए टोटल होता है 100%, अगर राणा ले गया कितने 40, तो रणबीर ले जाएगा 60। हम मान लेते हैं टोटल वोट कितने x%, कितने x% है, तो ये पाएगा 40% ऑफ x ऐसे, और ये हो जाएगा 60% ऑफ x ऐसे। इतने टू पाएंगे, ठीक है, इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4x/10 और 6x/10। अब ये वोट ज्यादा पाया ना, ये वोट ज्यादा पाए, कितना ज्यादा पाया है बोला 60,000 से हार गया हो, इसका मतलब ये वाला बंदा 60,000 वोट ज्यादा पाया होगा। मतलब 6x/10 में से अगर आप 4x/10 घटाओगे तो 60,000 बचना चाहिए, क्योंकि 60,000 तो जीता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो 6 में 4 गया 2x इक्वल टू 6 0 0 0 0 2 पंचे 10, ये उधर जाएगा तो क्या 0 0 0 0 और 6 पंचे 30। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख वोट। कितना टोटल वोट था 3 लाख, और 3 लाख तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर 36 का आंसर देख लेते हैं, जो ऑप्शन में ना उसका आंसर देखना बनता है। 36 का आपका आंसर डियर आ रहा है तीसरा, 36 का तीसरा आ रहा है। मतलब हम लोगों से कुछ गलत हुआ, 1,80,000 आ रही हैं। कितनी सीटें आ रही हैं? 1,80,000 आ रहा है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्या गलती हुई 36 में, एक बार आंसर फिर से रीचेक कर लेते हैं। ये कहाँ गया आंसर? हाँ ये आंसर सीट है 36 36 36 36 का तीसरा आ रहा, ठीक है। चेक करते हैं क्या गलती की। राणा तथा रणबीर के बीच एक चुनाव में हुआ, राणा को 40 वोट मिले और तथा 60% वोट से हार गया। रणबीर के बड़े पक्ष में वोटों की संख्या, अच्छा सॉरी, ये 30,000 टोटल वोट है क्या? 30,000 टोटल वोट है। उसने पूछा है कि रणबीर के पक्ष में कितने वोट पड़े होंगे, तो जो जीता है उसके पक्ष में कितने वोट पड़े होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है भैया, ये 60% है ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसको 60% निकाल लो इसका, ठीक है। ये कट जाएगा 0 1 0 1 0 छात्रिक 18, कितना 1,80,000 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट, थर्ड वाला राइट होगा। उसने पूछा टोटल नहीं पूछा, क्या पूछा था रणबीर के पास कितनी वोटें पड़ी हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। 2 स्थानों के बीच ट्रेन बस तथा हवाई जहाज का भाड़ा अनुपात, मतलब क्या है, पहली ट्रेन है, मतलब अनुपात क्या दिया गया 5:8:12। ये ट्रेन है, ये बस है और ये जहाज है, 3 का किराया दिया गया, ठीक है। उनके द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात, तो यात्री क्या है, ट्रेन से यात्री जाएंगे 3%, बस से जाएंगे 4 और जहाज से जाएंगे 5। एक विशेष वर्ष में इन वाहनों द्वारा एक ट्रिप में 80 रुपए का संग्रह हुआ। हवाई जहाज के यात्रियों द्वारा संग्रह की गई कुल राशि का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ मान लेंगे 5x, यहाँ मान लेंगे 8x, यहाँ मान लेंगे 12x। इसका कॉमन फैक्टर कुछ और मान लो, k मान लो, तो क्या 3k 4k और 5k, ठीक है। तो अब देखिए आप, ये भाड़ा है, ये लोग हैं, ये भाड़ा है, ये लोग हैं, तो अगर इसको आप इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा 5 3 15, क्या हो जाएगा 15x के, इससे गुणा करोगे 8 चौक 32x के, इससे 12 पंचे 60 x के,
इक्वल टू कितना रुपए आ गया भैया, रुपए आ गया 107,000। 15 32 जोड़ो, 0+2, 0+2 2, ठीक है जोड़िए, 0+2+5 कितना 7, 6 3 9 और 1 10, 107 x के बराबर 10 7 ए, तो कितना आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा, काटोगे ऐसे तो 1000, कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000। हमका किसका भाड़ा निकालना है, जहाज का। तो जहाज का भाड़ा क्या ये है, कितना है 12x इंटू 5 के, तो 12 पंचे 60x के, x के की वैल्यू क्या 1000, तो लगा दो 60 इंटू 1000, कितना आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 60,000, तो इकाई नहीं सेकंड 60,000, कितना आ जाएगा 60,000। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आगे आगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन में आता है ये वाले क्वेश्चन। 38 नंबर, 2 क्वेश्चन उसके बाद मैथ के और बचे होंगे, उसके नहीं एक क्वेश्चन मैथ का बचा 39 तक, उसके बाद थोड़ा सा तुम्हारा जीएसटी के क्वेश्चन है। देखिए 38, ए बी तथा सी एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक काम को 5 दिन में, बी सी डी मतलब बी प्लस सी प्लस डी मिलके उसी काम को 10 दिन में, सी प्लस डी प्लस ए उसी काम को मिलके 15 दिन में, तो डी ए बी उसी कार्य को 30 दिन में है, डी प्लस ए प्लस बी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। तो ए बी सी डी चारों मिलके कितने दिन में करेंगे, देखो तो ये हो गया इनका, मतलब ए और बी और सी मिलते हैं तो 5 दिन में कर लेते हैं, बी सी डी मिलते हैं 10 दिन में कर लेते हैं, सी डी और ए मिलते हैं तो 15 दिन में, डी ए बी मिलते हैं 30 दिन में कर डालते हैं। तो बताओ चारों एक साथ मिलेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करें, इनकी इफिशियंसी निकालिए कितनी है। तो 5 10 पहले काम 5 10 15 30 टोटल काम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 30, ये टोटल काम हो जाएगा। तो इनकी निकालो इफिशियंसी मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, टोटल काम कितना है 30। अगर एबीसी मिलके 5 दिन में काम करते हैं तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, वो एक दिन का काम होगा इनका 5 6 30, मतलब एक दिन में 6 काम करते हैं तो 5 दिन में काम खत्म होगा। इसे डिवाइड कर लेते हैं, जितना बी प्लस सी प्लस डी कितने दिन में करेंगे, तो 3 दिन में एक काम, एक दिन में कितना काम करेंगे 3। इसी तरह आपका सी प्लस डी प्लस ए कितना काम करेंगे, 15 दूना 30 2 काम करेंगे। इसी तरह डी प्लस ए प्लस बी, डी प्लस ए प्लस बी एक दिन में काम करेंगे, एक काम करें 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे डियर, हम इसको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, जोड़िए ए प्लस ए कितना हो जाएगा, देखिए 3 ए लिखा है, ऐसे तुमको 3 बी भी मिल जाएगा, ऐसे तुमको 3 सी भी मिल जाएगा, ऐसे तुमको 3 डी भी मिल जाएगा। जोड़ लिए 6 3 9 1 10 2 12, कितना काम आ गया, मतलब ये 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 3/9 2 कॉमन लेके 3 चौक 12। मतलब क्या है कि ए बी सी डी एक दिन में मिलके 4 काम करेंगे, कितना काम करेंगे 4 काम। अब एक दिन में 4 काम करेंगे तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, 30/4, 2 से काटो कितना बचेगा 15, तो 7.5 दिन में, मतलब 7.5 दिन जो हो ऑप्शन ए 7.5 दिन। भाई इसको 15 को आप 7 होल 1/2 भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा 7.5 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा क्वेश्चन देखना अगला, 39 क्या है, 5,000 रुपए की धनराशि अंशतः 5% वार्षिक दर और 10% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 5 वर्ष के बाद कुल 1750 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिए धनराशि, मतलब कितना रुपए 10% के ब्याज पे दिया गया होगा। तो आप इसको डियर ऑप्शन से कर लोगे तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, ऑप्शन से तो इतनी करते हैं क्वेश्चन से। 5,000 रुपए है, ठीक है, तो 5,000 को 2 भागों में बांटा गया। मैंने एक पार्ट को x मान लिया तो अगला पार्ट क्या होगा, 5,000 माइनस x होगा। इसको दे दिया 5% पे, इसको दे दिया 10% मान लो ऐसा। तो कहता जो ब्याज का योग होगा 1750। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो पहले इसको दिया, ब्याज होता है प्रिंसिपल इंटू रेट, कितना है रेट पहले 5% है, टाइम कितना 5 साल अपान 100, प्लस दूसरे का क्या है 5,000 माइनस एक्स इंटू रेट 10 है, टाइम 5 है, अपान क्या 100, ये मिला के 1750। काट दीजिए, 5 दूनी 10,
ठीक है, कट जाएगा। 5 चौको 20, तो कितना बचेगा, x+4 बचेगा। यहाँ से ये कट गया, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 5000 - x/2 इक्वल टू 1750। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा होगा, 2 से गुणा करोगे तो 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 1750 हो जाएगा। ये उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, प्लस कितना बचेगा 10,000 बचेगा। 4 0 0, 4 पंचे 20, 4 28, 2 30, 4 एकम 4 3 7, 7,000 हो जाएगा। ये 10,000 उधर जाएगा तो बचेगा माइनस का 3,000, कितना बचेगा माइनस का 3,000। तो x कितना हो जाएगा 3,000। मतलब जो हमने किस पे दिया है, 5% पे दिया है, वो कितना है 3,000। हमसे पूछा 10% वाला, तो 5,000 माइनस 3,000 कितना बचेगा 2,000। कितना बचेगा डियर 2,000। 2,000 वाले अमाउंट किस पे दिया है, वो किस पे दिया है, उसको उसने 10% पे दिया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला 2,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 क्वेश्चन कह रहा है आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त किसके लिए करते हैं, ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन गैस क्या होती है, आर्गन गैस क्या होती है, अक्रिय गैस होती है। कैसी होती है, अक्रिय गैस होती है। इसीलिए इसको क्या, ताकि टंगस्टन, देखो जो बल्ब होता है आपका, जो ये बल्ब होता है, ठीक है, ये जो ऐसे ऐसे, सॉरी बल्ब ही नहीं बना, ठीक है, ये जो ऐसे बल्ब होता है आपने लोगों ने देखा होगा, रेड कलर का जो आता है, जो भी हो, ठीक है, तो उसमें एक देखा होगा ऐसे धातु होती है, ऐसे धातु आके लगी होती है, ऐसे 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 गोल गोल। ये क्या होता है, ये टंगस्टन। कभी कभी पूछ लेता है बताओ ये किस धातु का होता है, तो ये टंगस्टन का होता है। काहे का होता है, टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन की धातु से कोई क्रिया ना कर पाए, ऑक्सीजन गैस से क्रिया ना हो पाए, इसीलिए कौन सी गैस बन जाती है, अक्रिय गैस उसमें भर जाती है। अक्रिय गैस ऐसी होती है जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब कभी कभी पूछ लेता है बताओ हीटर में, जो हीटर आता है, हीटर जिस पे खाना ना बनाते हैं लोग, उसमें जो वायर ऐसा लगा होता है वो किस धातु का होता है, वो नाइक्रोम का होता है। काहे का होता है, नाइक्रोम का। ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन पूछा सकता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो कौन सी, कोई भी नोबल गैस, कोई भी अक्रिय गैस भर सकते हो, सिंपली आर्गन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है कौन सा वायर, टंगस्टन किस वायर का, सॉरी ये जो वायर लगा किसका होता है, टंगस्टन धातु का होता है। हीटर में कौन सा वायर लगता है, तो नाइक्रोम लगता है। कौन सा लगता है, नाइक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। साइंस का क्वेश्चन था वैसे। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। जो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, उसका मुख्य कारण क्या था। इस आयोग से संबंधित लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। तो बाद में हुई थे जब मतलब बहिष्कार कर रहे थे उस समय, तो कारण ये नहीं था बहिष्कार का। इस आयोग के सभी सदस्य अनुभवी नहीं थे, ये भी नहीं था। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। हाँ, बस यही कारण था कि भाई बना कानून इंडिया के लिए था और इसमें एक भी इंडियन नहीं था। मेन रीजन यही था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कह रहा है कि दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो किस्वतवाड़ा में है। और किस्वतवाड़ा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में किस्वतवाड़ा पड़ता है, वहाँ पे है दुलस्ती पावर स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 43 बोला अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण से अत्यधिक प्रदूषित होता है। किससे, SO2 और NO2 से। ये अपने SO2 बना लेता है H2SO4, क्या बना लेता है H2SO4, और ये बना लेता है HNO3। ठीक है, तभी क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, उसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। अगला आपसे कह रहा है पाक जलमरुमध्य किन 2 स्थल कृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है। तो किससे करता है, भारत और श्रीलंका से। किससे करता है, भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। अब पाक नाम से पाकिस्तान मत ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी को मिलाता है। किसको, अगर पूछ ले किसको मिलाता है, तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से क्या करता है, जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से क्या जोड़ता है, भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पौधों को मिट्टी से प्राप्त होते हैं। कौन सा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, मिलती है राइजोबियम, एक वो होता है विषाणु से प्राप्त होती है। ठीक है, 2 दाल के पौधों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। 47 देखिएगा, 47 ऊपर चला गया, 1 सेकेंड।
निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक से संबंधित है? अल्पकालिक, ठीक है, तो कौन है? अमोनिया है। कौन है? अमोनिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज के अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं? जो बाद में पककर क्या फल जाते हैं? फल बन जाते हैं। तो अनावृतबीजी, ऐसे पदों क्या बोल लेते हैं? अनावृतबीजी बोले जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? नहीं, आवृतबीजी, अनावृतबीजी। एक सेकंड, क्या बोला है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। निम्नलिखित में से किस किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है? तो इसमें अंडाशय अनावृतबीजी होगा, ठीक है। कौन सा होगा? अनावृतबीजी। ऑप्शन सेकंड होगा। कौन सा सेकंड होगा? ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपका अनावृतबीजी होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड वाला इसमें होगा आपका, ठीक है, अनावृतबीजी होगा, ठीक है इसमें। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का कौन सा है? असम का सबको पता है कौन सा? असम का है सत्रिया। कौन है? सत्रिया नृत्य है, ठीक है। आगे, धन विधेयक प्रस्तावित किया जाता है। तो धन विधेयक जो आपका है केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। अगला, फार्मल्डिहाइड का प्रयोग। फार्मल्डिहाइड, SCOOH, फॉर्मूला क्या होता है? फार्मल्डिहाइड है नहीं, SCHO। फार्मल्डिहाइड फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। SCHO का यूज केवल कहाँ करते हैं? वो करते हैं केवल इत्र में, सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है आप लोगों को बताना है। तो इसका 56 में, ठीक है। पकान कोका द्विदशम से आप याद कर लो। पकान शॉर्ट फॉर्म होता है, पकान कोका द्विदशम, यहाँ कार्यकाल आता है, ठीक है, 56 पे। आगे है कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक स्थिरचित्त एवं शांतप्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। किसके बन गए? बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे सम्राट अशोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन डियर 1 सेकंड, कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली सुपर इम्पोज ड्रेन सिस्टम का एक अच्छा एग्जाम्पल है? तो आपको लोगों को बताना है 54 का आंसर। तो 54 का, एक सेकेंड, हाँ, तो इनमें से कौन सी है? तो वो है सुवर्ण रेखा। कौन सी है? सुवर्ण रेखा, ठीक है। ये क्या करती है? नरम चट्टानों को काट देती है, लेकिन जो भाई चट्टान को काट नहीं पाती। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक रिचार्ड ने लिखी। सर रिचार्ड कहीं है इसमें? नहीं, किसने लिखी? सर रिचार्ड हिक्स उनका नाम है। क्या नाम है? सर जॉन रिचार्ड हिक्स नाम है। तो इसमें जॉन हिक्स है केवल, तो ये वाला ऑप्शन क्या सही? कौन सी बुक? कैपिटल एंड ग्रोथ। अगला क्वेश्चन नंबर 56 लिखा गया, आतिशबाजी मतलब शादी वगैरह में आतिशबाजी होती है में अलग अलग रंग की धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में कौन से धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो हरा रंग बोरियम की वजह से, किसके? बेरियम की वजह से होता है। लाल रंग स्टेशनियम की वजह से होता है। नारंगी कैल्शियम की वजह से होता है। पीला सोडियम की वजह से कौन सा कलर होता है? पीला। कौन सा होता है? पीला होता है, ठीक है। और हरा होता है बेरियम में, नीला होता है तांबा। तो बेरियम के लिए कौन सा कलर? हरा। तो हरा ही पूछा, चलिए ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट राइट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पहली संश्लेषित दवा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई थी। तो मेथाकोवालोन है कि लैंडानम है? तो इसका ऑप्शन पहले सही है, मेथाकोवालोन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 58 नंबर आपका। 58 देखिए क्या कह रहा है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम, ठीक है। सामाजिक आंदोलन क्या नाम है? ग्रीन गुड डीड। क्या नाम है? ग्रीन गुड डीड। इसको आप याद कर लीजिए, करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था। तो किसको कहा गया था? ये आपको कहा गया था अवध। किसको कहा था? अवध के नवाब को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्त करता है? सबका लेते हैं AB। AB क्या? किसी से भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो क्या? AB पॉजिटिव। क्या? AB पॉजिटिव। आगे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। 62 देखिए, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम था? भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहा गया 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया था? तो चित्रित किया सर जोसेफ नोएल ने। और इसमें कोई भी आपका सर जोसेफ नोएल के नाम से ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 64 देखिए, 64 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइगर रिजर्व है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहीं भी आपको ऑप्शन में नहीं दिख रही है, नेपाल की है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 5th वाला आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया? तो स्वराज की प्राप्ति का आह्वान 1906 कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, लेकिन 1906 इसमें कहीं नहीं नजर आ, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, 1 सेकंड। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का अवधारणों को किस देश से अपनाया गया? मतलब ये जो 4 वर्ड जोड़े गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणाओं को फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। थुम्बा का रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में किसकी उपस्थिति के कारण चुना गया है? तो वो किसकी उपस्थिति के कारण चुना गया है बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के लिए इसको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव नवाचार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक ATL प्रयोगशाला शुरू की है। ATL का फुल फॉर्म क्या है? तो ATL का फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? 70 क्वेश्चन कौन सा है? 3rd वाला, अजमेर में है, ठीक है। तो डियर ये 70 के 70 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। मैंने हिंदी करा दिया, सामान्य ज्ञान करा दिया, मैथ बचा और साइंस पता है। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।